हेलो, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था वो मैं बता चुका था। जो लोग वीडियो न देखे हों उसको आई बटन पर लगा दूंगा या लास्ट में इंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। आज हम लोग को पढ़ना है बजट, जो कि एक छोटा टॉपिक है। बजट आप जानते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए, वो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, उसके लिए ज़रूरी है कि देखना कि हमारा बजट कितना है, हमारा इनकम कितनी है, हमारा एक्सपेंडिचर कितना है। उसी प्रकार से एक मैनेजमेंट में भी जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसमें भी आवश्यक होता है कि एक मैनेजर को ये डिटरमाइन करना कि हमारा बजट क्या है और उसी बजट के अनुसार अपनी ऑपरेटिंग, अपनी एक्सपेंसेज, अपनी वर्किंग फ्यूचर में करना होता है। तो देखते हैं कि व्हाट इज बजट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बजट क्या है। देखिए, बजट जानने से पहले समझिए कि बजट फ्रेंच शब्द है। फ्रेंच शब्द बजटी, BOUGE से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है? लेदर ब्रीफकेस, ब्रीफकेस या लिटिल बैग। तो इससे लिया गया है बजट, जो कि लगभग ये 15वीं शताब्दी का, सेंचुरीज का वर्ड है बजट। लेदर बैग, लेदर की जानते हैं खास बात क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात ये फ्लेक्सिबल होता है लेदर। इसीलिए बजट का भी नेचर क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसी तरह से आप देखे होंगे जब भी कोई फाइनेंस मिनिस्टर लेके बजट जाती हैं, जिससे इसमें श्रीमती निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करते हैं, देखिए उनके पास एक बैग होता है। वो बैग किस लेदर का होता है? इसका मतलब कि बजट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि उसमें कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी कम पैसा हो जाए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। तो बजट में क्या है? मुख्य रूप से बजट एक संख्यात्मक योजना है, मीन्स न्यूमेरिकल प्लान। ओके, अब जानते हैं कि न्यूमेरिकल प्लान है, तो निश्चित रूप से इसका मतलब क्या है कि ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में होना चाहिए। इट मीन्स कि बजट कोई भी हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि बजट न्यूमेरिकल फॉर्म में हो। सेकेंड, प्लान। प्लान आप जानते हैं कि प्लान किस लिए तैयार किया जाता है? फ्यूचर टाइम के लिए। ओके, फ्यूचर टाइम अर्थात जो भी बजट प्रिपेयर होंगे वो सभी फ्यूचर टाइम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे। एंड नेक्स्ट इसमें क्या होना चाहिए करेक्टर? ये तो फर्स्ट करेक्टर हो गया, ये सेकेंड। थर्ड इज सर्टेन टाइम। ओके, सर्टेन टाइम, इसका मतलब क्या है कि जो भी बजट हो वह एक निश्चित टाइम का होना चाहिए, कि आप 1 वीक के लिए बना रहे हैं, ओके, कि 1 मंथ के लिए बना रहे हैं, ओके, या 1 ईयर के लिए बना रहे हैं। ये आपको सर्टेन बताना पड़ता है। तो ये सब चीजें निश्चित रूप से होना चाहिए। ओके, क्वालिटेटिव फॉर्म का बजट में कोई योगदान नहीं है। क्वालिटेटिव फॉर्म का कोई भी योगदान नहीं है बजट में। बिकॉज अगर मान लीजिए किसी को यूनिवर्सिटी कोई बनानी है, तो यूनिवर्सिटी केवल आप बताना कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बनेगी, ये इतना अच्छा ये चीज़ परचेज करना है, क्या इसका कोई महत्व है? नहीं। इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि कितनी यूनिवर्सिटी बनानी है, कितना अच्छा काम करना है, मीन्स हाउ मेनी का आंसर आना चाहिए, क्वांटिटेटिव में रहना चाहिए। ओके, अंक में, तभी आप बजट को बना सकते हैं। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन चीजें जो कि बजट के संबंध में सबको जानना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, आते हैं देखते हैं इसका डेफिनेशन। बजट रिफर्स टू ए प्लान रिलेटिंग टू ए डिफाइंड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी और क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो जानते हैं मॉनेटरी में फॉर्म में होगा, ओके, या क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर जो 2-3 चीज़ें मैं बताया उसको एग्जाम्पल को हमेशा ध्यान रखना है। पहला क्या है कि फ्यूचर टाइम के लिए होगा, फ्यूचर सर्टेन टाइम। ओके, ये एक प्लान है, प्लानिंग। थर्ड पे
न्यूमेरिकल में होना चाहिए, ओके, न्यूमेरिकल में होना चाहिए या क्वांटिटेटिव फॉर्म में होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें डिफिनीशन में इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई डिफिनीशंस बनाएंगे तो उस डिफिनीशंस में हमेशा ध्यान रखना है कि बजट एक संख्यात्मक योजना है जो कि एक निश्चित अवधि के लिए बनाई जाती है। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बजटिंग। बजटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रिपेयर बजट, कि आप जब बजट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसी को बजटिंग कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर अगर समझना हो तो प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट, ओके, बजट प्रिपेयर करने की प्रोसेस ही बजटिंग है, राइट। तो जब हम बजट बना रहे होते हैं तो उस प्रक्रिया को ही बजटिंग कहा जाता है। डेफिनेशन से देखते हैं। बजट इज द डिटेल्स प्लानिंग फॉर द एलोकेशन ऑफ फंड्स इन ए बिजनेस एंड हाउ द बिजनेस प्लान्स स्पेंड इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मीन्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसी को बजटिंग कहा था। इस प्रोसेस की बात की जा रही है। ओके, द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बजट्स इज कॉल्ड बजटिंग। मैं बताया ना, प्रिपेयरिंग बजट्स। ओके, तो जो प्रिपेयर जो की जा रही है उसी प्रोसेस को बजट कहा जाता है। ध्यान रख रही, जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को बजट कहा जाता है, राइट। द इंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट्स इज नोन एज बजटिंग। तो जो इंटायर प्रोसेस है प्रिपेयरिंग करने की, दैट इज बजटिंग, राइट। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बजटरी कंट्रोल। देखिए, बजटरी कंट्रोल क्या है कि आप जानते हैं कि बजट एक कंट्रोल के टेक्निक्स है। जब मैनेजमेंट आप पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट में कंट्रोल की टेक्निक भी है, कंट्रोल टेक्निक्स एक, ओके, नियंत्रण की तकनीक है। इसका मतलब क्या है कि बजट जब हम बना रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप अकेले रहते हो तो आपको 5000 मान लीजिए आ गया, तो ये क्या है आपका? ये बजट से, इसी बजट के अनुसार आपको रहना है। ओके, अब आप जानते हैं कि जब इसी बजट के अनुसार आपको रहना है तो ये क्या है? कंट्रोल करने की तकनीक है कि नहीं? कि बजट जब आपको पहले से दे दिया गया तब आप इसी सब कंट्रोल हो रहे हैं। आप इसी की बात किया जा रहा है कि बजटरी कंट्रोल इसलिए तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ब्रिज बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई रोड बन रहा है, तो बजट क्यों बताया जाता है? ताकि उसको आप कंट्रोल कर पाएं और उसी बजट में अपना काम कर पाएं। ओके, तो इसलिए ये सब चीजें की जाती हैं। ओके, तो बजटरी कंट्रोल में देखते हैं इसका क्या डेफिनेशन है। ओके, बजटरी कंट्रोल इज द एनालिसिस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्लान्ड परफॉर्मेंस सो दैट करेक्टिव एक्शन मे बी टेकन। तो बजट क्या है? देखिए, बेसिकली ऐसे समझिए कि आप यहाँ का बजट है, ओके, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा। अगर मान लीजिए कि बजट के अनुसार चल रहा है तो नो प्रॉब्लम, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि इसमें कोई भी टेंशन है, डाइवर्सन डिफरेंस आ गया, ओके, डिफरेंस आ गया, तो अब क्या करना होगा? करेक्टिव एक्शन लेना होगा, ओके, या अफर्मेटिव एक्शन, ओके, अफर्मेटिव एक्शन लेना होगा आपको। क्यों? क्योंकि जब बजट के अनुसार वर्क नहीं हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल करने के टेक्निक्स के रूप में यूज करते हैं। ओके, जो हमारा बजट है, बजट में जो हमारा टाइम दिया गया है, ओके, जो हमारा कॉस्ट दी गई है, ओके, जो हमारा क्वालिटी दिया गया है, उस क्वालिटी के अनुसार हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि नहीं होगा तो हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे या अफर्मेटिव एक्शंस लेंगे, राइट। आई थिंक ओके। तो अब देखिए यहाँ टाइप्स ऑफ बजट्स, डिफरेंट टाइप्स के बजट्स होते हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या है टाइप्स बजट में, बेस्ड ऑन पीरियड, पीरियड के आधार पे।
लॉन्ग टर्म बजट्स, शॉर्ट टर्म बजट्स एंड करंट बजट्स। देखिए लॉन्ग टर्म होगा जो कि 3 या 5 साल से ज़्यादा का होगा। ओके, जब 3 इयर्स या 5 ईयर से कम का हो तो शॉर्ट टर्म, और करंट ईयर का मान लीजिए करंट साल का हो गया 1 ईयर का। ओके, विद इन 1 ईयर, तो ये बजट्स होते हैं। ओके, बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड बजट मीन्स कि जो भी बजट में इंफॉर्मेशन होगा फिक्स होगा। ओके, इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो फिक्स होगी। फ्लेक्सिबल बजट में क्या होगा कि चेंज होता रहेगा, जैसे परफॉर्मेंस, टाइम, कॉस्ट के अनुसार ये चेंज होता रहेगा। दैट इज फ्लेक्सिबल बजट। देखिए मास्टर बजट क्या है, जो आगे बात की जाएगी, फंक्शनल बजट की बात की जाएगी। मास्टर बजट मीन्स जो ऑल टाइप्स के बजट्स हैं, जैसे मान लीजिए सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है, फाइनेंस बजट है। ओके, प्रोडक्शन मान लीजिए कि एडवर्टीजमेंट बजट है, ये सभी को मिलाकर मास्टर बजट बोला जाता है। और फंक्शनल बजट मीन्स कि एक बजट को फंक्शनल बजट कहा जाता है। दोनों में अंतर समझ गए, जब सभी कामों को, जैसे मान लीजिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, ओके, फिर मान लीजिए कि होम मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट का, वैसे ही मान लीजिए कि रेलवे मिनिस्ट्री है, वैसे मान लीजिए कि और कौन सी मिनिस्ट्री ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर। तो डिफरेंट टाइप्स के जो बजट्स हैं इनको मिला करके मास्टर बजट कहा जाता है। ओके, और जब अलग तरीके से कहेंगे तो उसको फंक्शनल बजट कहेंगे। ओके, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का बजट जो है फंक्शनल बजट है, लेकिन सभी को मिला करके मास्टर बजट है। आगे भी बात की जाएगी, लेकिन इतना ध्यान रखें यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है जीरो बेस बस्टिंग। जीरो बेस बस्टिंग, जीरो बेस बस्टिंग मीन्स आगे वही बात की जाएगी। जीरो मीन्स कि जो बेस ईयर है, मैं अभी बताऊंगा, बेस ईयर है या परफॉर्मेंस बजटिंग, परफॉर्मेंस के आधार पर बजट दिया जाता है, तो आगे बात की जाएगी। तो ये मैं डिटेल बताऊंगा, इसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि चाहे आप एग्जाम में जाएंगे, चाहे कोई भी आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं या यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम दे रहे हैं, तो ये पूछा जाता है जीरो बेस बजटिंग क्या है, परफॉर्मेंस बजटिंग क्या है, मास्टर बजटिंग क्या है, फंक्शनल बजट्स क्या है। इसको हम लोग आगे अभी बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट मास्टर बजट्स। तो अब 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। मास्टर बजट क्या है? मास्टर बजट इज ए समरी ऑफ कंपनीज प्लान्स द सेट ऑफ स्पेसिफिक टारगेट फॉर सेल्स, प्रोडक्शंस, कैश एंड अदर फंक्शंस। तो जो भी अदर फंक्शंस है, जानते हैं कि एक कंपनी में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन हो रहे होंगे, जैसे प्रोडक्शन हो रहा होगा, ओके, सेल्स हो रहा होगा, ओके, एडवर्टीजमेंट हो रहा होगा, ओके, कोई फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हो रही होंगी, ओके। ये सब चीज़ों को मिला करके ही समरी है। ये देख रहे हैं ना, समरी, सभी को मिला करके ही मास्टर बजट कहा जाता है। तो समझ गए यहाँ पे कि बजट में जब हम सभी चीज़ों को मिला देते हैं तो इसको मास्टर बजट कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्या है? फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट मीन्स ए फंक्शनल बजट इज वन व्हिच रिलेट टू बी ए पार्टिकुलर फंक्शन। बताया ना, पार्टिकुलर फंक्शन, अर्थात इसको कहा जाएगा फंक्शनल बजट। ओके, फंक्शनल बजट इसको कहा जाएगा ऑफ द बिजनेस एज लाइक सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट इट्सेट्रा। स्पेसिफिक फंक्शनल बजट टू बी प्रिपेयर्ड इन ए बिजनेस वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात ऐसा नहीं है कि सभी ऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंक्शनल बजट सेम होता है, वो अलग अलग तरीके से होगा, उनके नीड के अनुसार, उसके इंपॉर्टेंस के अनुसार, उनके महत्व के अनुसार, ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो फंक्शनल बजट समझ गए, व्हाट इज फंक्शनल बजट। नेक्स्ट, जीरो बेस बस्टिंग, जिसको ZBB भी कहा जाता है। देखिए इसको समझने से पहले एक चीज़ समझिए कि जब किसी को बजट प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है, नॉर्मल बजट जो ट्रेडिशनल बजट है, जो अभी तक हम लोग पढ़े, मास्टर बजट, फंक्शनल बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स बजट, ये सब चीज़ें जो हम लोग पढ़े, तो उसमें एक चीज़ें होती हैं, जैसे ये है डिस्क्रिप्शन,
डिस्क्रिप्शन हो गया, यहाँ पे 3 कॉलम्स होंगे। ओके, फर्स्ट कॉलम में क्या होगा 2023-24 प्रीवियस ईयर का, ये होगा करेंट ईयर का 24-25, और ये 25-26। ये ऐसे ही होता है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि आप मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना खर्च करना चाह रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट का बजट हो चाहे कोई भी हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इससे पहले वाले में कितना आपको दिया गया था, तो मान लीजिए दिया गया था 70 रुपये। फिर आपको भरना क्या है कि इस साल जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस वर्ष आपको कितना दिया गया है बजट, मान लीजिए 85 रुपीज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो अगला वित्त वर्ष आने वाला है उस वित्त वर्ष में कितना दिया जाए। वो ये देखिए ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, ये कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए बोल दिया 90 रुपये। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो भी बजट ये डिसाइड हो रहा है इसके आधार पर हो रहा है, इसी को बेस कहा जा रहा है, इसी को बेस कहा जा रहा है, समझ के। और बेस बजट, जीरो बेस बजट में इसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा, जो यहाँ से ये चीजें हैं इसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। और ये कब किया जाता है, जब ये पता हो जाए कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। ओके, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, जिससे मान लीजिए लगे कि 90 रुपये ज्यादा मांग रहा है, जो इतना खर्च नहीं कर पा रहा है, ये इतना आवश्यकता नहीं है, फिर भी पिछले आधार पर ज्यादा मांगता चला जा रहा है, तो वो क्या कहेगा, देखिए इस बार बजट आपको नहीं दिया जाएगा, जो भी अब आप बजट इस बार मिलेगा आपको, सभी को इंडिविजुअल्स बताइए कि कितना आपको चाहिए। तो आप इंडिविजुअल सभी का प्लानिंग बनाएंगे, सभी का एस्टिमेट बनाएंगे। ओके, एस्टिमेट सभी काम का, और एस्टिमेट्स बना करके फिर से डिसाइड करेंगे कि कितना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आप अकेले रह के पढ़ते हैं और आपको मान लीजिए कि हर साल कहा जा रहा है कि इस बार 3000 दिया जाएगा, अगले साल 4000 दिया जाएगा, अगले साल 5000 दिया जाएगा। जब 7-8 हज़ार पहुँच जाएगा तो घर वाले क्या कहेंगे, 7-8 हज़ार ज़्यादा हो गया है, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। अब तुम ये करो कि तुम पूरा खर्च महीने का बताओ कि कितना गैस भरवाना लगता है, कितना फीस लगता है, कितना बुक्स लेते हो, कितना सब्जी में लगता है, ये सब बताओ, और उसके आधार पे तुमको बजट एलोकेट करेंगे। ओके, क्योंकि ये पिछले आधार पर तुम कह रहे हो कि पिछली बार तो 8,000 मिला था तो इस बार 9,000 मिलना चाहिए, पिछले साल 10,000 मिला था तो इस बार 12,000 मिलना चाहिए, ये तुमको ज़्यादा हमको लग रहा है। तो इन दिस कंडीशन समझ गए, जीरो बेस बजटिंग कब होता है, जब लगता है कि पैसा ज़्यादा हो गया है, बेस के आधार पे लोग पैसा मांगते जा रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा कि सभी तुम खर्च बताओ अलग अलग तरीके से, फिर से ऑब्जर्व करके, और तब हम जा करके अप्रूव करेंगे कि ये बजट पर्याप्त रूप से है या नहीं है। राइट, तो यहाँ पर जो बेस होता है उसको हटा दिया जाता है, जो पहले का बजट होगा अब नए तरीके से सबका एवेल्युएशन होगा और उसके आधार पर आपका बजट एलोकेट होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो आई थिंक समझ गए होंगे चीजों को। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। जीरो बेस बजटिंग इज एन अल्टरनेटिव इन इंक्रीमेंटल बजटिंग। तो अल्टरनेटिव टू इंक्रीमेंटल बजटिंग है ये। जेडबीबी, सॉरी ये 2 बार हो गया है, जेडबीबी वाज introduced as tax instruments in USA. So first of all, this budget is issued by USA, United States of America, 1969, पीटर पैरे। तो पीटर पैरे के द्वारा ये बजट एलोकेट हुआ पहली बार। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेडबीबी, वो जेडबीबी के फादर भी बोले जाते हैं। तो जेडबीबी समझ गए, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट है ZBB is budgeting method where each budget in items needs to be justified wherever a new budget is prepared। मैंने बताया ना कि जो भी आइटम्स हैं, ओके, जो भी एक्सपेंडिचर के सोर्सेज हैं, सोर्सेज, ओके, ये सभी सोर्सेज को आपको, जैसे मान स्टूडेंट है तो गैस में कितना खर्च हो रहा है, रूम में कितना खर्च हो रहा है, वेजिटेबल्स में कितना खर्च हो रहा है, फीस के लिए कितना दे रहे हैं, बुक्स पर कितना दे रहे हैं, ओके, ट्रांसपोर्ट पर कितना दे रहे हैं, ये सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से बताने की प्रक्रिया किया जाता है और इसके आधार पर टोटल जोड़ करके आपको बजट अप्रूव होगा। ओके, बजट अप्रूव होगा किस आधार पे, सभी को अलग अलग खर्च बताइए, उसके आधार पर डिसाइड होगा कि आपको इतना दिया जाए या ना दिया जाए। ओके, आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट परफॉर्मेंस बजटिंग या प्लानिंग बजटिंग
जिसको अनेक नाम से भी जाना जाता है, प्लानिंग बजटिंग प्रोग्राम एंड बजट सिस्टम, पीपीबीएस। ओके, प्लानिंग प्रोग्राम एंड बजट सिस्टम। कभी कभी देखिए ध्यान रख रहे हैं, चाहे जेडबीबी हो या ये हो, कभी कभी क्वेश्चन में ही पूछ देता है जेडबीबी, और बच्चे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये क्या पूछ दिया। तो समझना है कि जीरो बेस बजटिंग है, ये प्रोग्राम प्लानिंग एंड प्रोग्राम बजट सिस्टम है। ओके, पीपीबीएस। तो पीपीपीबीएस भी पूछा जाए तो समझना है इसके बारे में लिखना है। ओके, ये क्या है, पीपीबीएस कब आया है, 1949 में, और ये भी कहाँ आया है, यूएसए में। ओके, तो यूएसए में ये लॉन्च किया गया। इसका मेन थीम क्या है कि जानते हैं कोई भी प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क होता है, कोई हॉलीवुड की मूवी देखते होंगे, ओके, हॉलीवुड की मूवी कोई देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट के लिए बात चल रही है कि प्रोजेक्ट रुक गया, प्रोजेक्ट का पैसा रुक गया, नई परफॉर्मेंस देंगे तो हमारा बजट रुक जाएगा, क्योंकि वहां पर दिया जाता है कि जब आपका परफॉर्मेंस ओके गुड होगा तभी आपको बजट एलोकेट किया जाएगा, नहीं तो बजट रोक दिया जाएगा। और इससे क्या होता है कि जो बजट लेने वाला है उसको काम दिखाना भी पड़ता है कि हम अच्छा से काम कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो बजट हमारा रुक जाएगा। तो ये सब कब यूज होता है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, ये ध्यान रखना। ओके, जब कोई प्रोजेक्ट वर्क हो रहा होता है, इस प्रोजेक्ट वर्क में सबसे ज्यादा जो बजट की प्रोसेस यूज होती है दैट इज परफॉर्मेंस बजटिंग, कि आप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अगर प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है तो आपको दिया जाएगा, जैसे मंगलयान देखे होंगे, ओके, मंगलयान मूवी या चंद्रयान, ये सब देखे होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे कि बजट की कितनी प्रॉब्लम चल रही है। तो क्या है, प्रोजेक्ट चल रहा है ना, तो बजट की क्राइसिस चल रहा था, तो उस बजट की क्राइसिस के आधार पर ही बजट एलोकेट होता है कि आप परफॉर्मेंस कितना दे रहे हैं, उस परफॉर्मेंस के अनुसार बजट डिसाइड होगा। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं इसके डेफिनेशंस। परफॉर्मेंस बजटिंग इज ए रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट विच फोकस ऑन फंक्शंस, प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये किस पर डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन क्या है, आपका प्रोग्राम्स क्या है, आपकी एक्टिविटीज क्या है, उस एक्टिविटीज के परफॉर्मेंस के आधार पे, ओके, परफॉर्मेंस के आधार पर ही कि आपका फंक्शन कौन सा कार्य है उसके लिए बजट दिया जाए, क्या प्रोग्राम है ये हमको बताइए, एक्टिविटीज क्या क्या किए अभी तक, क्या क्या करने वाले हैं, उसके आधार पर परफॉर्मेंस देखा जाएगा। और जैसे जैसे आप आगे परफॉर्मेंस करते जाएंगे वैसे वैसे आपके बजट एलोकेट होते चले जाएंगे। ओके, परफॉर्मेंस बजट बेस्ड बजटिंग इज द प्रैक्टिस टू डेवलप बजट्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोग्राम फंडिंग लेवल्स एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट फ्रॉम दैट प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम है फंडिंग कितना चाहिए, मतलब मान लीजिए कि प्रोग्राम कितना है आपका बजट का, ओके, और कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट का, ये देखा जाता है। आप जितना बताएंगे और परफॉर्मेंस देते जाएंगे तो आपको बजट एलोकेट होता चला जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी कोई भी प्रीवियस ईयर के कोई देखा नहीं जाता है। और बेसिकली ये कहाँ कहाँ ज़्यादा यूज हो रहा होगा, जिससे मैंने पहले बताया, इसके एप्लीकेशन की बात की जाए तो जिससे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ओके, कोई न्यू वर्क चल रहा है, ओके, जिससे मान लीजिए कि इसरो में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ओके, डीआरडीओ में, ये सब चीज़ों पर जब प्रोजेक्ट कोई लागू होता है तो इसी टाइप से दिया जाता है, परफॉर्मेंस का भी देता है। अगर आप परफॉर्मेंस रहेगा, प्राइवेट में भी देखेंगे तो यूज होता है। ओके, प्राइवेट कंपनी में किस प्रकार से कोई आप एप्स बना रहे हैं, कोई आप एंटीवायरस बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस के आधार पर, अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो बजट रोक दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा टाइप्स ऑफ बजट्स। ओके, तो ये बजट्स था, ओके, जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि बजट क्या होता है, बजट की फीचर्स कौन कौन सी चीज़ें हैं, और बजट के टाइप कौन कौन से होते हैं। देखिए एक चीज़ और है जो कि मैं सोचा कि बता दूं, अचानक याद आ गया। देखिए बजट जो प्राइवेट बजट है जैसे हम लोगों का, ओके, और एक जानते हैं गवर्नमेंट का बजट होगा। देखिए गवर्नमेंट की बजट हमेशा डिफिसिट का बजट होता है, डिफिसिट, घाटा, घाटा का बजट क्यों होता है, क्योंकि एक एग्जाम्पल समझिए,
कि जब एक प्राइवेट व्यक्ति जैसे हम लोग हैं एक दुकान पर जाते हैं कोई भी गुड्स परचेज करने के लिए, तो जब गुड्स परचेज करने जाते हैं तो दुकानदार पहले ही पूछ लेता है कि आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है, कितना बजट में चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आप बोल दिए कि 10,000 के अंदर हमको चाहिए, तो जो भी वो गुड्स दिखाएगा वो 10,000 के आसपास ही दिखाएगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि आपका घाटे बजट कभी नहीं बन सकता है। ऐसा नहीं है कि 10,000 कह रहा है तो 12,000 का दिखा देगा। इसलिए प्राइवेट बजट जो होता है हमेशा सरप्लस का होता है। ओके, सरप्लस का। लेकिन गवर्नमेंट जब जाती है कोई भी दुकान पे परचेज करने, कोई भी चीज बनवाने, तो कहती है कि सबसे कम दाम में बनाइए, लेकिन कितना पैसा चाहिए ये जरूरी नहीं है, हमको बेस्ट चाहिए ये बताइए, और हम इसके लिए टेंडर इशू करेंगे, जो सबसे कम पैसा टेंडर कोट करेगा उसको मैं दे दूंगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे यूनिवर्सिटी बनना है, ओके, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उसके पास बजट नहीं है, वो केवल ये बताएगी कि एक यूनिवर्सिटी बनानी है, इतना इतना बाई में इतना है, कितना खर्च आएगा ये बताइए। इसका मतलब कि क्या है, वो इनकम को ध्यान नहीं रखती है। ओके, कि हमारी इनकम क्या है, उसको केवल एक्सपेंडिचर करना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट है, वेलफेयर स्कीम करना है, वेलफेयर करना है, वो इनकम नहीं देख सकती है। तो इसलिए इसका हमेशा घाटे बजट बनता है। और कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका मैक्सिमम घाटे में बनता है, क्योंकि उनको डेवलपमेंट वर्क करना पड़ता है। ओके, डिफरेंट टाइप्स के रोड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट मशीन चलाना है, ये सब चीज़ें आपको करना पड़ता है। इसलिए कोई भी देश जो कि विकासशील राष्ट्र है, वहाँ की गवर्नमेंट हमेशा डिफिसिट बजट प्रिपेयर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। सेकेंड चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का बजट, अभी तो ये सब प्राइवेट पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट का बजट जब पेश होता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उस गवर्नमेंट के बजट में जानते हैं कि हम लोग कहाँ 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश होता है, भारत बजट। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर पेश करती हैं या करते हैं, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा। इसमें मुख्य रूप से 4 चीज़ें होती हैं। मैं इसलिए सोच रहा हूँ बता दूँ थोड़ा सा चीज़ें, क्योंकि ये कवर नहीं हो पाएंगे, तो पता रहना चाहिए सब, क्योंकि ये एक कंट्री के सिटीजन होने के नाते ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए, बजट में पहले क्या होगा, एक्सपेंडिचर, आपकी एक्सपेंडिचर कितना है। ओके, नेक्स्ट में आपकी इनकम। तो मैं बताया कि एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा होगा, इनकम गवर्नमेंट का हमेशा कम होगा, इसलिए हमेशा ये डिफिसिट का बजट बनेगा, डिफिसिट है, घाटे का बजट। ओके, अब ऐसे समझिए, अब क्या है कि इस डिफिसिट को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या होगा कि टैक्स की रेट देखी जाएगी। टैक्स रेट, जो भी इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये अनदर जीएसटी है, इससे डिसाइड हो रहा होता है बजट के द्वारा। बजट में आप देखेंगे तो टैक्स की स्लैब रेटें क्या होंगी, कितनी छूट दिया जाएगा, ये सब चीज़ें डिसाइड हो रही होती हैं। तो थर्ड पर क्या पॉइंट आता है, टैक्स रेट उसी से डिसाइड होता है। एंड लास्ट एंड फोर्थ, ये जो डिफिसिट हुआ है इसका मैनेजमेंट कहाँ से होगा। ओके, ये कहाँ से पूरा होगा, ओके, कंप्लीट कहाँ से होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 200 रुपया खर्च किया, 150 रुपया अर्निंग हो रही है, तो 50 रुपया कहाँ से आएगा, इसकी व्यवस्था करना इसमें दिया गया होता है। क्योंकि ये भी तो बताना है कि साल भर में हम इतना खर्च करेंगे, इतना हमारा इनकम आएगा, और जो घाटा होगा हम यहाँ से लाएंगे। ओके, तो ये 4 चीज़ें हमारे भारत सरकार जो भी बजट पेश करती है, 4 चीज़ें होती हैं। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बजट का एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स, तत्व। तो ये हमेशा 4 याद रखना कि इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, टैक्स रेट्स होती हैं, और किस प्रकार से डिफिसिट को कंट्रोल करना है, डिफिसिट को किस प्रकार से पूरा किया जाएगा। जो घाटे का बजट बना है, उस घाटे के बजट को कहाँ से हम पूरा करेंगे, ये भी इसमें दिया गया होता है। ये 4 चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जो एडिशनल थी, जो मैं सोचा कि बता दूं। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लासेज। नेक्स्ट में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो यहाँ तो वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।